हाय। कैसे हैं आप सारे लोग। मैं जेपी मौर्य। होप यू आर ऑल फीलिंग वेरी गुड। टुडे आई एम अगेन लाइव आप लोगों से चर्चा करने के लिए। हर एक चीज़ को नापने का पैमाना है ना। यूनिट्स, देयर आर यूनिट्स। तो अपनी चिंता को कैसे नापें, उसकी यूनिट्स क्या हैं, जो लेटेस्ट रिसर्च कह रही है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि एंजाइटी, स्ट्रेस, चिंता, ये इट्स नेक्स्ट यू कैन से द पेंडेमिक। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये अब बढ़ती जा रही है और यही मेन बीमारी का कारण होती है। क्योंकि आवर बॉडी इज़ द बंडल ऑफ सेल्स, और जो भी हम विचार करते हैं वो हमारी मेमोरी, हमारी सेल के अंदर वो कहीं न कहीं जाके इंट्रैप हो जाता है। मैक्सिमम आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिपेशन या जो डिसेंट्री, ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन, ये भी मैक्सिमम एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें रूट कॉज होता है हमारी एंजाइटी, यानी जो हमारे गट्स होते हैं, जो गट बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारी फीलिंग्स, हमारे पेट पे, हमारे डाइजेशन की इनर लाइनिंग को इफ़ेक्ट करता है, राइट। सो जैसा मैंने बताया कि आज हम चर्चा करेंगे वरी शेड्यूलिंग, यानी हम अपने स्ट्रेस को कैसे शेड्यूल करें, और मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ वरी, हमारी जो स्ट्रेस है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, और मेजर करके हम ये कैसे जान सकते हैं कि अरे कोई बात नहीं है ना। तो क्योंकि ये चीज़ें मुझे भी बहुत प्रभावित करती थी, और मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैं सुबह सोकर उठता था तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, एक तो भविष्य की बात होती है या नेक्स्ट मोमेंट की बात होती है ना। तो वो ब्रेन के अंदर एक प्रकार से, हमारे ब्रेन के अंदर कहीं न कहीं एक जैसे भारी भारीपन सा, और उसके बहुत सारे दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, है ना। मूड ख़राब रहता था। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। ऐसा रिसर्च कहता है, ऐसा जो रिसर्च में लिखा गया है, मिस्टर संजय कुमार इज़ वॉचिंग। हाय संजय कुमार, हाउ आर यू। तो लगभग हमारी जो स्ट्रेस होती हैं, जो हमारी वरी होती हैं, जो हमारी चिंताएं होती हैं, 40% भूतकाल यानी पास्ट की होती हैं। हम अपने जो पास्ट में गुजर गया, जो हमारे साथ घटनाएं घट गई, हम उसको लेकर चिंतित रहते हैं। 40% और रिपीटेटिव होते हैं, वो अक्सर उसी में हमारा जीवन घूमते रहता है और हम स्ट्रेस में रहते हैं। 50% हम फ्यूचर को लेकर जो है चिंतित रहते हैं, है ना। पास्ट में कोई घटना घट गई, किसी ने हमें कुछ कह दिया, कोई हमें बीमारी हो गई। 40% हमारे ओवरऑल जितने भी वरी थॉट्स आते हैं, 50% जो होते हैं वो फ्यूचर को लेकर, और अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फ्यूचर को लेकर कि जो जॉब में है, जॉब का क्या होगा, है ना, बिकॉज दिस इज़ अ फास्टेस्ट चेंजिंग इरा। तो 50% वरी वहाँ पे है, बिजनेस को लेकर है, और बहुत सारे ऐसे रीज़न है। बाद में हमारी ऐसी पर्सनालिटी हो जाती है कि हम जो है चिंता करने वाली मशीन बन जाते हैं। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि हमें ये पता ही नहीं रहता। 10% जो होता है हम प्रेजेंट में रहते हैं, 10%, यानी 40% जो बीत गया वो हमारे ज़हन में घूमते रहता है। 50% हम जो है भविष्य को लेकर, 10% के आसपास हम प्रेजेंट में रहते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट में ज़्यादा चिंता नहीं, क्योंकि हम प्रेजेंट में जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हाँ, खेल खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो 10% ही होता है। तो यानी ऐसा लोग कहते हैं कि भाई भूत भविष्य की चिंता मत करो, प्रेजेंट में रहो। ये कहना आसान है,
प्रैक्टिकली इट्स नॉट दैट मच इजी, है ना। अब आइए देखते हैं कि ये तो रहा एक हमारा मोटा मोटा डाटा कि हाँ, हमारे साथ में जो स्ट्रेसेस हैं, ये जो चिंताएं हैं, ये किस प्रकार जो है हमें परसेंटेज में हमारा जो सोचने का जो क्वांटम होता है वो क्या होता है, राइट। अब आइए देखिए कि हम इसकी शेड्यूलिंग कैसे करें। अभी शेड्यूलिंग यानी चिंता तो रहती है, अब चाहे वो भविष्य की हो, चाहे वो पास्ट की हो, है ना। तो चिंता जो होती है वो तो प्रेजेंट में ही होती है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो प्रेजेंट में हूँ मैं, हालांकि अब हमें चिंता नहीं, क्योंकि प्रेजेंट में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग फोकस्ड, है ना। तो एक मिनट मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ। दिस इज़ द एरिया विच आई हैव शेयर्ड कि दिस इज़ द एरिया वेयर पुअर पीपल लिव एंड लॉट ऑफ डॉग्स आर देयर, मोस्ट ऑफ देम आर फैमिलियर। तो ये यहाँ पे जो मैं अक्सर मॉर्निंग में आता हूँ तो ये एरिया मुझे बहुत ही शांत लगता है, राइट। तो शुरू हो जाती है, मतलब आगे से देयर आर, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये वो सामने विरार का एरिया रखता है। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब होता क्या है कि हम कैसे प्रेजेंट में जो है रह के भी फ्यूचर की या पास्ट की चिंता करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम खाना खा रहे हैं ना, मैक्सिमम देखा गया, पहली बात तो बहुत लोगों टीवी या मोबाइल या चालू होता है, वो तो एक एडिशनल हम ये बनाते हैं। लेकिन जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हम जो है जब खाना खा रहे हैं तो हम सोच क्या रहे हैं, हम सोच रहे हैं अपने भूत के बारे में, पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में। तो होता क्या है, इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप समझ सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आप क्या खाने के साथ हैं, आपकी बॉडी में खाना तो जा रहा है मगर आपका ब्रेन कहीं और है, राइट। तो आपका इसे कहते हैं डिसएसोसिएशन, बॉडी एंड थॉट डिसएसोसिएशन होता है, एंड दैट क्रिएट्स द एंजाइटी, राइट। दैट मीन्स व्हेन वी आर, जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट विथ आवर वर्क। जब हम ऑफिस में होते हैं तो हमारा शरीर ऑफिस में होता है और हमारा थॉट कहीं और होता है। जब हम घर पर होते हैं तो शरीर घर पे होता है, हमारा दिमाग कहीं और होता है। उसी प्रकार हम जब खाना खा रहे हैं तो हमारे सामने थाली होती है, खाना होता है, कहते हैं भोजन भगवान होता है, और हमारा शरीर कहीं, हमारा विचार, हमारी मेमोरी, हमारे थॉट कहीं और हैं। ये सारा डिसएसोसिएशन एक स्ट्रेस बनाता है। ये पीछे गरीब के बच्चे घूम रहे हैं, तो स्ट्रेस बनाता है और ये हमारे लिए बहुत ही फैटल या हमें बीमारी देता है, करेक्ट है। तो इसे हम कैसे शेड्यूलिंग करें। इसी प्रकार मैं भी ये भी कहूँगा कि जब हम नहाते हैं तो मैंने देखा है कि शरीर पे कब पानी कितना गिरा हमें पता नहीं रहता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई शरीर का हिस्सा भीगता ही नहीं और हम फटाफट पानी डालते हैं और निकल लेते हैं। अब आइए इसकी शेड्यूलिंग कैसे करें, तो एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बताऊंगा। सपोज़ जब हम खाना खा रहे हैं और खाते समय हम अपने विचार को देखें कि मान लो आप का कोई 2-4 दिन के बाद में एग्ज़ाम है या आपका इंटरव्यू है, तो वो तो 2 दिन के बाद में है, अभी तो नहीं है ना। तो आप उसे क्या करें कि वो सोच लें कि मेरे दिमाग में चल रहा है, और उसे जो है आप एक शेड्यूल कर दें कि चलो उसके बारे में मैं 11 बजे सोचूंगा या 10 बजे सोचूंगा, जो भी है 2 घंटे के बाद सोचूंगा, 4 घंटे के बाद सोचूंगा। तो ये आप जैसे मैसेज देते हैं आपका ब्रेन एग्री हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात क्या है, फील करें। जब आप खाना खा रहे हैं तो आप फील करें, खाना जैसे थाली से आप भोजन को उठाते हैं और उसे आप देखें, और जैसे ही मुंह में जाता है तो अपने मुंह के अंदर देखें या अपने विचारों के थ्रू देखें। आपको मुंह के अंदर रियल में नहीं देख सकते,
तो उसे देखें एंड फील करें। और आप जैसे इसीलिए शायद कहा गया 32 बार चबा के खाना चाहिए। इनिशियली जब एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो आप 32 बार गिने भी तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी बात कहूँगा कि जब मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी या से अटैक से मैं सफ़र हो रहा था, तो इन दैट पीरियड जब मैं चलता था तो अपने कदमों को भी गिनता था। तो मेरा थॉट जो है हमारे चलने के साथ में होता था। तो ये रहता है इसी शेड्यूलिंग। इस प्रकार अपने लाइफ में जब भी आपको स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस के जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि स्ट्रेस जो है 2 टाइप के होते हैं, है ना। तो उसको एक तो क्षणिक होता है ना, और एक बहुत क्रोनिक होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। तो जो क्रोनिक होता है वो धीरे 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 आपके शरीर में इस प्रकार बस जाता है और आपके न्यूरॉन्स को, आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी इसको प्रभावित करता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, बीमारियां होती हैं। मुझे याद है कि मैं हॉस्पिटल में लगभग 10-10 दिन एडमिट रहा और डॉक्टर पता ही नहीं कर पाए कि ये इनके बुखार का कारण क्या है। और अभी पिछले साल ही मुझे 14 से 15 दिन कंटिन्यू बुखार था, लेकिन तभी ये सब चीज़ें हमें पता नहीं थी। जब मैंने इन सारी चीज़ों का स्टडी शुरू किया एंड इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया तब मुझे पता चला। इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें शेयर करना अच्छा लगता है। दूसरी और एक बात मैं कहूँगा कि अगर मेरे इस वीडियो को आप देख रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि सर उसका लिंक भेजिए, तो अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि वैल्यू है एंड ये सभी को जानना चाहिए तो उसे आप लाइक करें। मिस्टर सुनील राज इज़ ऑल्सो वॉचिंग। हाय सुनील राज। दिनेश कुमार मौर्य जी कैसे हैं। और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे आप लोगों को शेयर करें। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लाइक एंड शेयर करें। शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक जानकारी, बोलते हैं ना, जानकारी से बड़ी ताकत क्या हो सकती है। एक देश दूसरे देश पे अटैक करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो क्या करता है, जानकारी ही लेता है। मिस्टर राहुल मौर्य इज़ ऑल्सो वॉचिंग। हाउ आर यू राहुल। तो ये हमने शेड्यूलिंग की बात करी कि इस प्रकार से शेड्यूलिंग करें और ताकि आप जो है उन सब इसके साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। अगर आप खाना खा रहे हैं और खाने में अगर आप खाने के साथ नहीं तो उसके एंजाइम्स को, आपका एंजाइम कम बनेगा, पाचन में प्रॉब्लम होगा और आपका स्ट्रेस जो है वो प्रमोट होगा। और भी नाउ दूसरी बात यह है कि उसे यानी हम अपने स्ट्रेस को कैसे नाप सकते हैं, है ना। जैसे ब्लड प्रेशर होता है ना, हमारी क्या कहते हैं कि डायबिटीज़ होता है, इसको हम नापते हैं, टेस्ट करते हैं, है ना। अपने वज़न को हमें पता है, हम नाप सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अपने स्ट्रेस को कैसे नापें, है ना। इसीलिए कहीं पे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी टेक्निक है और इस टेक्निक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो टेक्निक ऐसा है माय डियर फ्रेंड कि आप, जैसा मैंने पहले शेयर किया, 40% जो है भविष्य, भूतकाल, पास्ट में, फ्यूचर को लेकर 50% और 10% हम प्रेजेंट में रहते हैं और ये हमारी चिंताओं का पैमाना है। लेकिन कोई भी चिंता हो, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मुझे कल क्रिकेट खेलने जाना है, राइट, या मेरा मैच है और मान लीजिए कल ही मेरा रिजल्ट है, तो मेरी दोनों चिंताएं हैं, है ना। प्रैक्टिकली दोनों जो स्ट्रेस है, प्रैक्टिकली हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता। भाई कल मैच है, खेल लेंगे, हार लेंगे, जीत लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर मेरा कोई रिज़ल्ट है तो भाई हमने एग्ज़ाम या जो भी था करना कर दिया, जो होना है वो तो होगा। मगर यहाँ पे ताज्जुब की बात यह है कि दोनों के रिज़ल्ट, या हो सकता है जो हमारा पढ़ाई का रिज़ल्ट है वो निकलेगा और उसके या हमारे परसेंटेज कम हो गए, या हमने कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, मेरा नंबर नहीं आया, उसका प्रभाव जो है प्रैक्टिकली अलग होता है। और हम क्रिकेट खेलने जाएंगे, हार जाए, उसका प्रैक्टिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे उसकी चिंता होती है, स्ट्रेस होता है, तो दिमाग को ये पता नहीं है कि आपको कैसा फिजिकल इम्पैक्ट पड़ने वाला। दिमाग जो है एक जैसा ही चिंता करता है, एक जैसा ही स्ट्रेस लेता है। तो दिमाग ये है, तो इसको हम कैसे जाने, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा।
तो आपकी जो भी चिंताएं हैं बड़ी छोटी, उन चिंताओं को, क्रोनिक हैं या एक्यूट हैं, परमानेंट रहने वाली चिंताएं हैं, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, जो भी है, आप क्या करें, उन चिंताओं को लिख लें, है ना, या ना लिख लें, भले याद हैं। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे मेरी सबसे बड़ी चिंताएं क्या क्या हैं, तो उसको फिर भी अगर पेपर से, पेन और पेपर से शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उसे क्या करें, पेपर पे एक लाइन खींच लें, एक ऐसे लाइन खींच लें, लाइन में एक छेड़े पर 0 लिखें, बीच में 50 लिखें और एंड में 100 लिखें। 0, 50 एंड 100। अब क्या करें, जो आपकी चिंताएं हैं उसको देखें कि जैसे मैंने, हाँ, मैसेज आने से वीडियो थोड़ी पॉज हो जाती है। तो जैसे हमने कहा कि एक लाइन खींचे, जिसे स्केल करते हैं, उसमें 0, 50 और 100। अब अपनी चिंता को देखें कि आपको जॉब को लेकर या आपको बिजनेस को लेकर ये कितनी चिंता है, कितनी बड़ा, कहाँ पे, कौन से आंकड़े में, स्केल पे आप रखते हैं। ये 10 है, 50 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है। इस प्रकार आपका क्रिकेट है या कोई भी कहीं पे मीटिंग है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको जिसकी चिंता हो रही, तो स्केल पे जब आप लिखेंगे, मान लीजिए कोई 30 पे आता है, 40 पे आता है, 50 पे आता है, तो आपका ब्रेन तुरंत ये पता करता है, अरे इसकी तो कोई अहमियत नहीं है, मुझे कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। तो इस प्रकार अपनी चिंताओं को जब स्केल पे रेटिंग देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, जो आपका ब्रेन एक जैसा हर चिंता को लेकर एक जैसा निगेटिव इम्पैक्ट आपके बॉडी, आपके न्यूरॉन्स में दे रहा था, वो तुरंत हट जाएगा। अब आप करें, जो 90 या 100 या 80 के ऊपर की जो रेटिंग आती है, उन्हीं को फोकस करें और उस पर काम करें, उस पर काम करें, और आप देखेंगे कि आप जो है बाकी के जो इतने सारे आपके ये थे वो निकल गए, तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया। तो बाकी को आपने समझ लिया कि भाई इसकी वैल्यू नहीं है, चलो इससे तो हम ऐसे निपट लेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है अपने जो एंजाइटी है, ये तो आता रहेगा। प्रीवियस वीडियो में हमने शेयर किए अलग अलग तरीके, और ये तरीका है कि इसको आप कैसे नाप सकते हैं, कैसे शेड्यूल कर सकते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि आई मस्ट नाउ स्टॉप दिस वीडियो, समय भी हो गया है, एंड आज के लिए इतना ही। और मेरी इस वीडियो को आप जो है, आपको लगता है कि इट्स वैल्यू टू एवरीबडी लाइफ एंड लोगों को इसकी ज़रूरत है, तो इसे आप शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटिए, क्योंकि बांटना से भी चिंता बहुत तेज़ी से कम होती है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू, थैंक यू।